पॉज कीजिए। डाइवर्सिटी, हाँ, टैक्सोनॉमी का कल हम लोग 4 चीज़ पढ़ लिए थे, CICL, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब जो है इसके आगे पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये भैया कोई नया चीज़ नहीं है, पहले भी जो है आदिकाल से हम लोग कैटेगराइजेशन किए जा रहे हैं। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. खास करके इस रेफरेंस से कि भैया हम लोग किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग कैटेगराइज किए हैं। In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence the earliest classification were based on the uses of various organisms. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो कि है ना, कोई जो है फूड, कोई जो है क्लोथिंग और कोई जो है शेल्टर के रूप में हम लोगों को हेल्प करे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है फूड। Human beings were since long not only interested in knowing more about the different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them, ठीक है। तो इनफैक्ट बहुत पहले से ही जो है हमारा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है एक बहुत ही हार्मोनियल है ना रिश्ता, रिलेशनशिप। The branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms, ठीक है। तो ये ब्रांच ऑफ स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स क्या है भैया, कि कैसे सारे ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है, दैट इज सिस्टमैटिक्स। तो यहाँ पे भी दिख रहा है टैक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है, रिफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन बायोलॉजी, सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो सिस्टमैटिक्स जो है हम लोग इस प्रकार से स्टडी करते हैं कि भैया एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए ऑर्गेनिजम्स के बीच में। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स एंड इट स्टडीज सिस्टमैटिक्स स्टडीज द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स का एक सबसेट या फिर एक ब्रांच हो जाता है टैक्सोनॉमी। It is involved in the classification and naming of the organism. It is involved in the classification, naming, cladistics and phylogenetics. क्लैडिस्टिक का मतलब क्या होता है, क्लैडिस्टिक्स का मतलब है, से हम लोग पढ़ेंगे क्लैडोग्राम, ठीक है ना। तो उसका मतलब है कि किस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म से बाकी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का उत्पत्ति हुआ, ठीक है ना, हाउ यू नो दे केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एक कॉमन एंसेस्टर होता है, फिर ये एंसेस्टर और भी और ऑर्गेनिजम्स, इनका भी एक कॉमन एंसेस्टर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लैडोग्राम। बेसिकली ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। एंड फाइलोजेनेटिक्स, फाइलोजेनेटिक्स इज अगेन द स्टडी इन सच अ वे that the evolutionary relationship is taken into consideration. It does not deal with the evolutionary history of organisms. Taxonomy जो है evolutionary history of organisms को deal नहीं करता है, whereas the systematic deals with the evolutionary history of organisms. Taxonomy can change with further studies, but systematics doesn't change with the further studies. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सिस्टमा नेचुरा जो है एक बुक है जो कि किसने लिखा है, कार्लस लीनियस ने, ठीक है। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship amongst organisms. ये लास्ट वाला लाइन भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। पहला वाला लाइन जो यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड में,
तो लीनियस ने क्या यूज़ किया, कौन सा बुक लिखा है, सिस्टमा नेचुरी, और ही टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये 2 लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत कुछ इंक्लूड किया गया और ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को जो है कंसिडरेशन में लेता है। ठीक है,